आज एफओएमसी की मीटिंग है और उसके रेट कट्स के इफेक्ट क्या होंगे, रेट कट्स होते हैं नहीं होते, क्रिप्टो मार्केट पे, गोल्ड पे, डॉलर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक कैमरा पे आ जाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग। अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले एफएमसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मीटिंग होती है ये साल में 8 बार होती है। ठीक है, अब इस मीटिंग का इफेक्ट क्या होगा, आज की मीटिंग का इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चेक करना चाहते हैं तो आप जाएँ गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप सर्च करें एफओएमसी मीटिंग फेड वॉच टूल। ठीक है, अब फेड वॉच टूल देखने से पहले मैं आप सबको ये दिखा देता हूँ कि ये मीटिंग आज रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे बनते हैं, 2 PM ईस्टर्न टाइम, और 11 बजे के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सेकंड प्रोसेस क्या है। फेड वॉच नीचे स्क्रॉल करके आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितना टाइम रहता है। ठीक है, तो ये मुझे सीधा सीधा दिखा रहा है कि इसमें जो है 3 घंटे और 32 मिनट और 52 सेकंड रहते हैं। तो ये फेड वॉच टूल है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है देख सकते हैं, इसमें और सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर। और 97% है, विच इज़ गुड, अ गुड नंबर फॉर रेट कट्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए एंड ऑफ द ईयर रेट कट्स तो होते हैं, मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपने सर्च करना है यहाँ पे forexfactory.com। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये न्यूज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इस न्यूज़ का इफेक्ट क्या होगा, की पॉइंट आज आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ये देखें यूएसडी है, फेडरल रिजर्व फंड रेट, एफएमसी स्टेटमेंट, एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब 11 बजे से पूरा इवेंट शुरू होता है, 11:30 बजे जो है कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, 12 बजे 12:30 तक चल सकता है पोटेंशियली। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, ये जो फोल्डर बने हुए हैं ना यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है, यूएसडी का पेयर है, राइट, यूएसडी की न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट है, रेड दिखा रहा है ना, हाई इम्पैक्ट लिखा है, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। तो ये यूजुअल इफेक्ट वाला पार्ट नहीं है, बाकी भी रीड कर लें फॉर एजुकेशनल पर्पस, लेकिन ये जो यूजुअल इफेक्ट वाला पार्ट है ये आपने रीड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका क्या मतलब है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये सब में ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक्चुअल है, जो डाटा रिलीज़ हो चुका है उसके नीचे नंबर्स हैं, देखें ये अभी रिलीज़ नहीं हुआ, ये 11 बजे वाला, तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहा, राइट। अच्छा, तो एक्चुअल अभी जो है फोरकास्ट कितना है, फोरकास्ट है 4%, इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही है। प्रीवियस कितना है, अब एक्चुअल जो है वो रिलीज़ होगा 11 बजे। ठीक है, अब लेट्स से अगर 25 BPS मतलब कि 0.25% का मतलब होता है 25 BPS, 1% का मतलब होता है 100 BPS। ठीक है, 100 BPS के अगर रेट कट्स होते हैं, वो तो एक बड़ा नंबर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 100 BPS में से 75 निकालें तो 25 बच जाता है। तो 0.25% लेट से अगर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा आता है 3.75% एक्चुअल। ठीक है, तो ये अच्छा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, गोल्ड के लिए, ओवरऑल ये जो है मार्केट्स के लिए अच्छा है, डॉलर के लिए बुरा है। लेकिन ओवरऑल जो है अगर देखा जाए जॉब डेटा और सारी चीज़ें, तो ये ओवरऑल जो है मार्केट्स के लिए ठीक ही रहता है। मोर जॉब्स, मोर टैक्सेशन, बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं फेस कैम पे। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मैं समझता हूँ कि देयर विल बी अ स्मॉल सेल द न्यूज़ इवेंट। ठीक है, एक छोटी सी करेक्शन अगर मार्केट में आती है तो सरप्राइज़ नहीं होना आप सब ने, लेकिन आफ्टर दैट आप सबको पता है आफ्टर इफेक्ट हमेशा अच्छा होता है अगर न्यूज़ बुलिश होती है। टेम्पररी तौर पे जो है रिटेलर को डिस्करेज करने के लिए होता है। ये हमारे साथ हुआ था, बिटकॉइन ETF अप्रूवल के वक्त भी हुआ था, 38,500 वाला डम था, ये हमारे साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ठीक है, ट्रम्प गवर्नमेंट और ये जितनी भी चीज़ें आनी थी, न्यू पॉलिसीज, जब भी कोई बड़ा लॉन्च होता है या फिर कोई बड़ा इवेंट है, तो ये रेट कट जो है ना, ये इतना ज़्यादा मेजर इवेंट तो नहीं है इन लाइक एज कम्पेयर टू ETF थिंग, लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल है। ठीक है, इसका इफेक्ट होता है। तो मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ इसको आप गौर से सुनिएगा। अगर रेट कट्स होते हैं तो मार्केट के बुलिश होने के चांसेस हैं, लेकिन टेम्पररी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी अपने फेक गुरु के चक्कर में आके किसी की बात सुन के 100x लॉन्ग ओपन ना कर लेना। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं, देखें आप जो लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल के वॉलेट्स की बात कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर्स की पोजीशन उन्होंने ओपन की हुई है 500 मिलियन, $100 मिलियन की विद 10x, 13x, 15x लेवरेज, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है और आंसर ये है कि उनके पोर्टफोलियोज जाके चेक करें कितने बड़े बड़े हैं।
ठीक है। तो वो जो है वो मैनेज कर सकते हैं, वो इस करेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव, ये चीज़ याद रखें। और अगर किसी ने ट्रेड करना भी है तो आइसोलेटेड में रखा करें, मार्जिन में ट्रेड ना करें, ताकि आपकी सिर्फ वही अमाउंट जाए। अगर आपको इतना ही मतलब मसला है स्टॉप लॉस से, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, तो आपकी वही अमाउंट जाए जो कि आपके ट्रेड में इंगेज है, ना कि पूरा वॉलेट ज़ीरो हो जाए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि जो ओवरऑल मार्केट्स की सिचुएशन है वो ये है कि आई एक्सपेक्ट गुड मूव्स आफ्टर दिस हैपन्स। अर्निंग्स, अच्छा एक और चीज़ याद आई, अर्निंग्स भी आनी है अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, तो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन जो अभी चार्ट्स हैं उनके स्टॉक्स का जो हाल है, वो जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी बेस पे मैं यही कहूँगा कि अर्निंग्स रिपोर्ट मेरे ख्याल से बुलिश ही आएंगी, बुलिश फॉर मार्केट्स होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमें अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। S&P 500 को देख लें, मैं दिखा देता हूँ आप सबको, ये देखें कहाँ पे घूम रहा है। वी हैड दिस लॉन्ग, आई डोंट ट्रेड इट पर्सनली, लेकिन एक्सट्रीम में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था इसके बारे में, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। सो या दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।